दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी शूरमा। वीरभूमि राजस्थान में जब भी कोई अतिथि आता है सबसे पहले हम उन्हें दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं। और जैसे गणगौर केवल राजस्थान का उत्सव है, वैसे ये राजस्थान का स्वादिष्ट व्यंजन है दाल बाटी चूरमा। राजस्थान के अलावा किसी भी अन्य राज्य में ये व्यंजन नहीं बनता है। तो आप्रवासी राजस्थानी जब भी आते हैं उनकी पहली फरमाइश होती है कि हमको दाल बाटी चूरमा खाना है। खाटू श्याम जी से लेकर सालासर के बीच में कहीं भी मैं भ्रमण कर रहा था, मुझे कोई भी ऐसा होटल नहीं मिला जहां दाल बाटी चूरमा मिले। लेकिन होटल हाईवे हवेली एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दाल बाटी चूरमा मिलता है। और ये देखिएगा, यहाँ पर ये बाटी है, बहुत सुंदर बाटी, गोल आकार में और पूरी तरह से सिकी हुई बाटी यहाँ पर है। और इसी तरह से चूरमा आप देखिएगा, इसमें बादाम भी है और ये दाल है। तो दाल बाटी चूरमा हो गया। अब हमारे जो प्रबंधक हैं तिवारी जी, सबसे पहले सत्येंद्र तिवारी जी से बातचीत करते हैं। तिवारी जी, ये बताइएगा कि ये जो फॉर्मेट बनाने का सिलसिला कब शुरू हुआ और कब इसकी शुरुआत हुई आपने दाल बाटी चूरमा की? सर नमस्कार। अपने होटल में इसकी शुरुआत कब हुई? सर नमस्कार जी। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाल कर जी हमारे प्रमोशन के लिए हमारे स्थान पर आए। जी। अब जैसा कि आपने पूछा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत कराने वाले हमारे आदरणीय गेस्ट, हमारे जो रेगुलर गेस्ट हैं, जो बाहर के गेस्ट हैं, उनका बड़ा मन था। उन्होंने कई बार हमसे कहा था कि तिवारी जी, आप लोग इतना बढ़िया रेस्टोरेंट चला रहे हो, इतना अच्छा खाना है आपका, तो एक दाल बाटी चूरमा क्यों नहीं है, राजस्थान का फेमस। अच्छा, हम अभी तक अपने हर एक आगंतुकों से इतना प्रतिबद्ध हैं कि जो खिलाएं अच्छा खिलाएं, अन्यथा ना खिलाएं। हमने प्रयास चालू किया, हमें 6 महीने लग गए एक अच्छा शेफ ढूंढने में कि जिसके हाथ में टेस्ट हो। हमने कई सारे ट्रायल किए, कई लोग अपने पास आए। फाइनली हमें एक अच्छे शेफ मिले जिनके हाथों में वाकई कमाल था। और आज जैसा कि आप प्रमोशन के लिए देख रहा हूँ, अभी मैं चूरमा टेस्ट मैंने किया है जी, बड़ा स्वादिष्ट है और आनंददायक है। जी जी। क्या क्या चीजें डाली इसमें? देखिए, ये चूरमा पूरी तरीके से ट्रेडिशनल राजस्थानी तरीके से बनाया गया हुआ है। इसमें को अच्छे से भुना गया आटे को। उसमें जो स्वीट है, जो शक्कर की मात्रा है, जो घी है, वो सारा ओरिजिनल हमने इस्तेमाल किया गया है। अच्छा जी। जी बिल्कुल। इसमें जो आप बाटी देखेंगे, हमारी बाटी 2 प्रकार की है। एक प्लेन बाटी है, एक मसाला बाटी है। मसाला हो गई जी, एक प्लेन बाटी है, एक मसाला बाटी है। और दोनों ही बाटियों में अपना अलग टेक्सचर है, अपना अलग स्वाद है। बिल्कुल। इसके साथ आप दाल के साथ एंजॉय करें। दाल के साथ बाटी का मजा ही कुछ और है। और हमने इसको पूरा थाली कंप्लीट पैकेज दिया है। आप देखेंगे कि इसमें ये गट्टे की सब्जी है, जो राजस्थान की बहुत फेमस सब्जी है। मिर्च के टपोरे, जो सिर्फ राजस्थान में ही चलते हैं, ये भी राजस्थानी थाली को पूरा करते हैं। आप देखेंगे लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध एक स्टार्टर कह सकते हैं, आप व्यंजन कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर साथ में दही का रायता है और ग्रीन सैलेड। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने दिया है रोस्टेड पापड़। हाँ। ये सारा कॉम्बिनेशन हमने एक नॉर्मल गेस्ट को सोच करके बनाया हुआ है। ये बहुत कॉस्टली नहीं है और टेस्ट में औसम है। इसका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, ये कोई भी जो व्यंजन प्रेमी है जी, वो होटल हाईवे हवेली में आए जी, तो सुबह कब वो शुरुआत इसकी हो जाती है, यानी उस व्यंजन का आनंद कब ले सकता है? देखिए, मुख्यतः तो हमने इसको लंच के लिए बनाया हुआ है। हाँ, जैसे कि व्यक्ति 12:30-11 बजे आता है तो उसे रात 11 बजे तक हमें सर्विसेज देते हैं जी। लेकिन यदि कोई एडवांस में चाहता है, वो हमें फ़ोन कर दे कि हमें सुबह 8, 8:30 बजे चाहिए, तो एक दिन पहले हमारे पास अगर सूचना आ जाएगी तो हम उसे 8, 8:30 बजे भी उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक साथ कोई जत्था आ रहा है जी, बस से आ रहे हैं कोई जी, तो कितना समय लगे आपको तैयार करने में? देखिए, हमें ये पूरा तैयार करने में हार्डली से 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। हम पूरी बस के 60 से 100 लोगों को खाना बना देंगे। अच्छा जी। जी। चलिए, तो हमारे पास पूरी टीम है, अच्छे अनुभवी कुशल कारीगर हैं, शेफ हैं। तो ये है तिवारी जी जिन्होंने इसके विस्तार से जानकारी दी। और अभी राजस्थानी इस थाली का मैं आनंद ले रहा हूँ। आप भी जब कभी आपका मन करे, यार आप राजस्थान से गुजर रहे हैं या सालासर बालाजी के आ रहे हैं, खाटू श्याम जी में आ रहे हैं, तो एक बार होटल हाईवे हवेली में आकर आप दाल बाटी चूरमा खाना न भूलें। इसका आनंद आप अवश्य लें। इसी के साथ लेते हैं विदा। धन्यवाद।